आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैंक बेंचर में। आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे। हम लोग आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल पढ़ा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए जो एग्जाम में आता है। चूँकि मैं मनीष शर्मा रीजनिंग आपको पढ़ा रहा हूँ और उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हूँ, इसमें जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे तरफ से रात के 11 बजे आपकी क्लास दिया जा रहा है। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा क्यूब। क्यूब मतलब घन। घन से क्वेश्चन रीजनिंग में कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए कि आज जो चैप्टर है वो क्यूब है। क्यूब मतलब होता है घन, और जहाँ घन शब्द की बात हो उसका मतलब होता है कि संख्या पर पावर कितना, 3। तो यहाँ पर यन के जगह पर कोई भी शब्द ले लीजिए। मान लीजिए कि हम यन के जगह पर एक शब्द 3 ले लिए, जिसका घन करेंगे तो 3 कितने बार होगा, यहाँ पे 3 बार होगा, जिसका आंसर कितना होगा 27। यानी अगर अंकों की बात करेंगे तो चैप्टर संख्या दिखेगा, यानी घन में अंक भी आता है। लेकिन रीजनिंग के, खासकर हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में घन से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा सा घन है, ऐसा, ये बड़ा घन है। अब इसको क्या कहता है कि इसमें जो है लाल रंग जो है लगा दिया गया है, सब जगह से लाल रंग, यहाँ भी इसके नीचे, इसके पीछे, सभी साइड में लाल रंग से इसको रंग दिए। अब ये घन जो है पूरी तरह से लाल रंगों से रख चुका है। ये जो घन है ये 3 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो घन का हर एक पार्ट 3 सेंटीमीटर है, तो आप कह सकते हैं कि पूरा घन कितने का होगा, 3-3 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा, ऊंचा, हर जगह से कितना होगा, 3-3 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 3 सेंटीमीटर वाले घन को जब हम 1 सेंटीमीटर वाले भाग में, यानी 3 सेंटीमीटर को 1-1 सेंटीमीटर वाले भाग में जब काटेंगे तो कैसा घन बनेगा। मान लीजिए घन ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, यहाँ से हम ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये 3-3 सेंटीमीटर वाले को 1-1 सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे तो ऐसा घन कुछ दिखेगा। जब इसको हम 1-1 सेंटीमीटर करेंगे तो पीस हमें अब देखिए कैसे दिखाई देगा। अब आप सपोज देखिए ये जो टोटल घन था ये क्या था, 3 सेंटीमीटर था। यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और इस सतह से इस सतह के बीच में भी 3 सेंटीमीटर था। ये 3 सेंटीमीटर वाले घन को जब हम 1-1 सेंटीमीटर में, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा, एक चौड़ा और एक ऊंचा सेंटीमीटर वाले घन में जब काट दिए हैं तो यहाँ पहला सबसे क्वेश्चन बनेगा कि अब बताइए जो 3 सेंटीमीटर का था और घन था उसका, तो अब हम कह सकते हैं जब 1-1 सेंटीमीटर में इसको डिवाइड किया गया है तो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी, कुल घनों की संख्या कितनी होगी। देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ये जो घन था, घन तो अभी भी है, तब भी था, लेकिन इस समय ये 3 सेंटीमीटर लंबा था, चौड़ा था और ऊंचा था। लेकिन जब हम इसको पीसेस में डिवाइड कर दिए तो घन हमारा छोटा हो गया। मान लीजिए कि ये जो पीस है इसको हम ले लें और ये बड़ा वाला ले लें और इसको ले लें तो सेम है। फर्क ये है कि ये 3 सेंटीमीटर के आकार में है और ये 1 सेंटीमीटर के आकार में है। तो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अब बताइए ऐसे फिगर में कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो संख्या है यन पे पावर 3 कर लेंगे, यानी ये 3 सेंटीमीटर था तो 3 हो गया, पावर कर देंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 27। आप कह सकते हैं कि ये पूरा 1, 2, 3, ये 4, 5 टोटल गिनेंगे तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी, 27 होगी। अगर मान लीजिए 4 होता तो कितना होता, 4 का घन मतलब 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता। 5 होता तो 5 25 25 25 125 होता। ऐसे कह सकते हैं कि घनों की संख्या कितनी होती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे इतना नॉर्मल नहीं पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसा तो पूछेगा कुल घनों की संख्या, तो आप 27 बता देंगे, 4 होगा तो 64, 5 होगा तो 125। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसमें ऐसे कितने घन हैं। देखिए ऐसे कितने घन हैं जिनके सतह पर 3 रंग होगा,
या ऐसे कह सकते हैं, इसको दूसरे लहजे में भी कह सकते हैं कि ऐसे कितने घन हैं कि उसके घन के 6 सतह होंगे तो 6 में से 3 सतहों पर रंग लगा होगा, मतलब वही है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम इस फिगर में आ जाएंगे तो इस फिगर में हम देखेंगे जब इस पे लेप लगा है, इस पे भी लगा है, ऐसे भी लगा है, तो हमको दिखाई देगा ये जो घन है, ये वाला जो घन है उसका आप ध्यान से देखेंगे तो जब ऊपर से लगाए होंगे रंग तो ऊपर लगा होगा, इधर से लगाने पर इधर भी लगा होगा, इधर से लगाने पर इधर भी लगा होगा। यानी ये जो पार्ट है टोटल, ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो पार्ट है, इस पार्ट पे हर जगह से क्या लगा होगा, इस पे रंग लगा होगा। कितने रंग हैं तो यहाँ पे 1 2 3 रंग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, क्या ये जो ऊपर दिख रहा है उसके पीछे क्या रंग रहा होगा, कलर होगा जो इसके नीचे है, इसके नीचे वाले पे रंग होगा तो नहीं, इसके पीछे वाले पे रंग होगा नहीं, इसके पीछे वाले पे रंग लगा होगा नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि 3 पर लगा है 3 पर नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 3 रंग वाले कितने घन हैं। आप देख रहे हैं कि जो घन है उसके किनारे पर हमको मिल रहा है, तो किनारे पे यहाँ मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे किनारे या कोने पे मिल रहा है, कॉर्नर पे 3 रंग। तो यहाँ एक कोना है, यहाँ भी एक कोना होगा, यहाँ भी मिलना चाहिए, यहाँ भी होगा 3 और यहाँ भी होगा 4। यानी हम देख रहे हैं कि 4 हमको ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ नीचे भी क्या होगा, एक होगा, एक यहाँ भी होगा, एक इसके नीचे भी होगा और एक इसके नीचे होगा। तो 1 2 3 4 ऊपर, तो 4 कहाँ होंगे, नीचे। मतलब टोटल कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। यानी आपसे कहा जाए कि ऐसे कितने घन हैं जहाँ पे 3 रंग लगे होंगे तो उनकी संख्या क्या होगी, हमेशा 8 होगी। कोई भी घन होगा जो 4 सेंटीमीटर वाला होगा या 5 सेंटीमीटर वाला होगा या 6 सेंटीमीटर होगा, लेकिन उसके 3 रंग वाले हमेशा उसका आंसर कितना होगा, 8 होगा। इसको देखिए फार्मूला से क्या कर सकते हैं, लेकिन इस पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा इसके लिए याद रखिए कि 3 रंग जब भी कहेगा क्वेश्चन में तो उसका आंसर कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि अब आप बताइए कि ऐसे कितने घन होंगे जिन पर 2 रंग लगा होगा। ऐसे कितने घन होंगे जिन पर 2 रंग लगा होगा। मतलब कि एक जो घन होता है उसमें 6 फलक होते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ है, एक इसके नीचे होगा 2, ये यहाँ तीसरा है, इसके नीचे होगा चौथा, ये 5वां, इसके पीछे कितना होगा, 6ठा। तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि इसमें से जो 27 घन हैं उसमें से ऐसे कितने घन हैं जिसमें 2 रंग लगा होगा। 2 रंग लगने का मतलब है कि देखिए इस फिगर को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये कोना और ये कोना ऐसे हैं जिस पर 3 रंग वाले हैं। तो अगर इसकी बात हम करें तो हम ध्यान से देखेंगे कि जब इस पर लेप लगाया गया होगा तो यहाँ पे रंग रहा होगा, मतलब इस वाले पार्ट में रंग लगा होगा, और जब इधर से लगाया गया होगा तो इस वाले पार्ट में भी होगा, और ये दोनों पार्ट किसी एक घन का ही है। तो हम कह सकते हैं कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ही ऐसा पार्ट है जहाँ पे 2 रंग लगे हुए हैं। क्या सोचिए इसके नीचे जो रंग रहा होगा उसमें कोई कलर होगा तो नहीं, इसके पीछे वाला इसके अंदर है वहाँ भी नहीं होगा। यानी हम देख रहे हैं कि कहीं भी इसमें 2 रंग वाला हमको एक ही दिख रहा है। यहाँ पे कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। यानी हमें ये देख रहे हैं लाइन जो है, लाइन एक लाइन पे 2 रंग वाला कितना है, एक है। यानी एक लाइन पे 2 रंग वाला कितना है, एक है। तो हम इसमें देखेंगे टोटल लाइनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। 4 हो जाएगा तो 4 नीचे भी होगा, 8 हो जाएगा। और इसको जोड़ेगा कौन, ये 9, ये 10, एक इसके नीचे होगा 11 और यहाँ होगा 12। यानी टोटल लाइन कितने हैं यहाँ पे, तो 12 हैं। और एक लाइन पे कितना मिल रहा है, 1, तो 12 लाइन पे कितना मिलेगा, 12। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे कितने लाइन है टोटल उस फिगर में, तो लाइन की संख्या कैसी है, 12 है। और हम देख रहे हैं कि एक लाइन पे कितना है, तो 1 मिल रहा है। तो जब एक लाइन पर 1 मिल रहा है और टोटल लाइनों की संख्या 12 है तो 12 लाइन पर कितना मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा। ये कैसा है, ये वो 2 रंग वाला है, 2 रंग वाला। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 3 रंग वाला बताइए। 3 रंग वाला हमेशा शायद कितना होगा, 8 होगा।
अगर आपसे कहता है कि 2 रंग वाला कितना होगा, तो हम फिगर के अनुसार हम यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी बात, इसको आप फार्मूले से भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है 2 रंग वाले के लिए? ये 2 रंग वाले के लिए फार्मूला होता है यहाँ पे 2, यहाँ पे होता है सॉरी n-2 गुणे 12। 2 रंग के लिए क्या होता है n-2 गुणे 12। और आप देखिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ पे हम जब 3 रख देंगे तो उसमें से 2 माइनस करना होगा, गुणे 12 करना होगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 12 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है 12। तो आप देख सकते हैं कि 2 रंग वाले के लिए हम या तो बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं या तो फार्मूले से कर सकते हैं। देखिए एग्जाम टाइम में क्या होता है कि अभी आपको लग रहा होगा कि फार्मूला हम याद कर लेंगे, फटाफट बना देंगे, लेकिन एग्जाम टाइम में इस आप फार्मूले में और भी फार्मूले इसके होंगे। 3 रंग वाला है, 2 रंग वाला है, कभी 1 रंग, कभी 0 रंग वाले का जो फार्मूला है उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए फार्मूला आप जानिए ठीक है, लेकिन कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझिए कि भाई हम देख सकते हैं 3 रंग वाला कहाँ होता है, कोने पे होता है। कोना कितना होता है 8, हमेशा 8 इसका आंसर होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 रंग वाला बीच में है, यानी एक लाइन पर 1 मिल रहा है। टोटल लाइनों की संख्या 12 है, तो एक लाइन पर 1, तो 12 लाइन पर कितना होगा 12 होगा। बाकी फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। अब आप इसे क्वेश्चन देखिए, आपने 3 रंग का बता दिया, 2 रंग का बता दिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 रंग वाला भी पूछेगा कि ऐसे कितने घन होंगे जिस पर 1 रंग लगा होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको इसको समझना हो तो। अब देखिए आपसे यहाँ क्वेश्चन कहेगा कि 1 रंग वाला, देखेंगे कि 1 रंग वाला कितने होंगे, यानी ऐसे कितने यहाँ पे घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिसके सतह पर 1 रंग होगा, जिसके सतह पर क्या होगा 1 रंग होगा। तो आप देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि पहले बेसिक देख लीजिए। ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें बहुत सारे तरह तरह के हैं घन, जिसमें रंगों की संख्या कहीं 3 है, कहीं 2 है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 सतह वाला कहाँ होगा, तो हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि इस टोटल में ये जो फ्रंट पे है उसमें कितने घन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घन हमको दिख रहे हैं। इस 9 घन में से ये जो किनारे वाला है, ये कहाँ चला गया है 3 रंग वाले में। मतलब 9 में से यहाँ पे 9 में से कितने निकल गए 4 निकल गए, तो कितने बचे टोटल 5 बचे आपके पास। 5 कौन बचे 1 2 3 और 4। ये देखिए ये कहाँ चला गया 2 रंग वाले में चला गया। आपको बताया गया ना कि एक लाइन पे कितने होते हैं, तो 1। तो यहाँ पे ये वाला हम काउंट कर लिए हैं 2 रंग वालों में। तो हमको दिख रहा है ये 4, ये जो है 1 2 3 4, इसमें जब 4 निकल गया तो कितना बचा 1। यानी इस 9 घनों में से यही घन एक बचा हुआ है जिसकी क्वालिटी अभी काउंट नहीं हुई है। यानी वो 3 रंग में भी नहीं आ रहा है, 2 रंग में नहीं आ रहा है, तो या तो वो 1 रंग हो सकता है। देखिए जरा कि क्या है, चेक करेंगे हम। जब इस पर लेप लगाए होंगे तो ये जो सतह होगा उस पर भी रंग लगा होगा, लेकिन इसके नीचे रंग नहीं पहुंचा होगा, इसके बगल वाले में भी रंग नहीं होगा, ये जो घन होगा इसके पीछे में नहीं होगा, कहीं भी रंग नहीं लगेगा। हम देखेंगे कि बस इसी सतह पर रंग लगा होगा। ये कंफर्म है, यानी यही एक सतह है जिस पर क्या होगा 1 रंग होगा। अब आप देखिए कि पूरे सतह पर कितना मिला 1, इस पूरे सतह पर कितना मिला 1। और जो क्यूब होता है उसमें कितने सरफेस होते हैं, कितने होते हैं 6 होते हैं। यानी एक सरफेस पे 1 मिला तो टोटल इसमें सरफेसों की संख्या 6 और सभी पर 1। तो हम कह सकते हैं कि 1 रंग वाला कितना होगा 6। फार्मूले से आ जाइए, फार्मूला कहता है n-2 गुणे 6, जहाँ पर n का मान कितना है यहाँ पे था 3 है, 3 - 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा आपका 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर गुणे 6। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, गुणे 6 करेंगे तो इसका मान कितना 6। देखिए इतना सब कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। यदि इसमें से ये जो है गुणा उसकी जगह प्लस हुआ एग्जाम में या भागा हुआ तो आपका आंसर गलत होने का चांस रहेगा। इससे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानना यहाँ पे जरूरी है। तो हमको लग रहा है कि आप इसको क्या कर रहे होंगे, सीख चुके होंगे कि n-2 गुणे 6 फार्मूले से, जहाँ n का संख्या 3 - 2
गुणे 6, इसको घटाएंगे तो 1 का वर्ग गुणे 6, 1 का मान 1 गुणे 6 का मान 6। यानी हम कह सकते हैं कि इस वाले में एक रंग वाला कितना होगा 6। तो आप यहाँ 3 देख लिए, 2 देख लिए, 1 देख लिए। अब आपसे पूछेगा कि 0 और नीचे दिखाई नहीं, या कह सकता है, और आपसे कह सकता है आपने क्या क्या देख लिया, ध्यान से देखिए। आप देख लिए कि 3 रंग वाला घन देख लिए, 2 रंग वाला घन देख लिए, 1 रंग वाला घन देख लिए। तो 0 रंग वाला मतलब कि घन देखना है। 0 रंग का मतलब है कि ऐसे कितने घन होंगे जो रंगहीन है। मतलब रंगहीन का मतलब रंग ही नहीं उस पे है, यानी जब रंग नहीं है तो 0 रंग लगे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसमें ऐसे कितने घन होंगे, मतलब कि इस 27 गो घन में से ऐसे कितने घन होंगे जिन पर एक भी रंग नहीं लगा होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक भी रंग नहीं लगा होगा, तो अगर फार्मूले से आ जाइए तो देखिए 0 रंग वाले के लिए फार्मूला कहता है n-2 पे यहाँ पे कितना 3, जहाँ पर हम देखेंगे कि n का मान कितना है, सदैव 3 है। यहाँ पे हम n का मान 3 रखेंगे, इसमें 2 घटाएंगे 3 कर लेंगे, और 3 में से 2 जाएगा तो मान बचेगा 1 का पावर 3 मतलब 1। यानी हम देख सकते हैं कि अगर आपसे कहे 0 रंग वाला कितना है तो आप बताएंगे 1 होगा। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसा होगा इसको निकालेंगे, मतलब प्रारंभिक विधि से कैसे निकालेंगे। अब आपको ध्यान से देखना होगा, ध्यान से देखना होगा ये कि ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये, इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसपे एक भी रंग नहीं लगा होगा। ये बहुत कंपलसरी है इसको जानना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, हम कहें कि जब इस पे रंग लगा होगा, इस पे रंग लगा होगा ऊपर में, तो कोई इस 9 में से एक भी ऐसा होगा जिस पे रंग नहीं लगा होगा। इस 9 में से कोई ऐसा है जिस पर रंग नहीं लगा, ऐसा नहीं है। जब इस पर हम रंग लगाएंगे तो 9 पे जाएगा, यानी इस ऊपर वाले 9 के 9 पे रंग लगा होगा। और नीचे भी जब हम चारों ओर से रंग लगाएंगे तो इस जो नीचे वाला है इसमें भी तो 9 होंगे, इस 9 पे भी रंग लगा होगा, इस पे भी 9 रंग लगा होगा। ठीक है। अब देखिए ये जो साइड वाला दिख रहा है इसमें भी 9 रहे होंगे, जब इधर से लगाए होंगे तो इसमें भी रंग रहे होंगे, यानी इस 9 पे भी रंग लगा होगा, उधर से भी 9 पे रंग लगा होगा। तो आखिर इसमें से कौन सा ऐसा होगा जिस पे रंग की बात हो सकती है कि नहीं हो। तो आप देखिए जब इधर से चेक करेंगे तो ये निकल जाएगा, इसके अपोजिट वाला भी निकल जाएगा, तो इसके बीच में एक लेयर बचेगा ना, ये वाला, ये लेयर बचेगा। और जब इस लेयर की बात करेंगे तो हम जब इधर से बात करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, यानी ये भी खत्म हो जाएगा। इधर से बात करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो बीच में बस एक वाला बचेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा। तो बचेगा कैसे, ऐसे बचेगा 1 2 ऐसे 3, ये बीच वाला बचेगा। और जब 3 लेयर है तो जब ऊपर लगा होगा रंग तो ये वाला सरफेस पर रंग लगा होगा, नीचे रंग लगा होगा, तो ये भी रंग में आ जाएगा, ये भी रंग में आ जाएगा। तो आखिर बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 1। तो यही चीज़ है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं ना कहीं जानना जरूरी है। ठीक है, तो बाकी इसको आप, इसलिए हम इसको पहले फार्मूले से ही बता दिए हैं कि एक यहाँ से भी निकालेंगे और एक यहाँ से भी निकालेंगे। तो ये देखिए क्यूब से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यूब से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अब देखिए कि 3 रंग वाला कितना था, यहाँ पर 8 था। 2 रंग वाला कितना था, यहाँ पे 12 था। 1 रंग वाला कितना था, 6 था। और 0 रंग वाला कितना था, 1 था। 12 8 20, अब 20 26 1 27। कितना घन है इसमें, 27। 27 का हिसाब आपके पास है ना, कि 27 घन के बारे में अगर आपसे एक एक घन के बारे में पूछ ले तो एक एक घन का आप यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी और यहाँ पे फार्मूले से भी। देखिए फार्मूला भी याद कर सकते हैं, फार्मूले भी हमने आपको बताया ही है कि फार्मूला से भी आप काम
कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप करिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन आपसे हमेशा इसमें से पूछा जाएगा, इसको कहीं ना कहीं तरीके से एक बार देख लीजिएगा। फार्मूला याद करना चाहें तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम जरूर करिएगा, क्योंकि फार्मूला आपको हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा। टाइम वहाँ पे 40 सेकंड से भी कम रहेगा, तो आप n-2 पे पावर गुणे 6 करना भूल जाएंगे, कभी 12 करना भूल जाएंगे, कभी स्क्वायर करना भूल जाएंगे, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानिएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ आपको समझ में आया हो तो हमारा अगला चैप्टर के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा होगा तो हमारे बैक बेंचर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको पसंद है तो नोटिफिकेशन करके आगे चैनल के वीडियो को जानने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। आपका स्वागत है, धन्यवाद।